गांव में श्रीनू और वीनू नाम के दो लड़के रहते थे। माँ बाप की मेहनत के कमाए हुए पैसे फजूल में खर्च करते थे। अरे यार, मेरे को चाय चाहिए। चलो यार, इसमें भी कोई बात है? किधर? उस मल्ली की गाड़ी के पास? हाँ, चल उसके पास भी कोई चाय पिएगा क्या? चलो हैदराबाद जाके ईरानी चाय पियेंगे। हैदराबाद जाके ईरानी चाय पीने को बोल रहे हो तुम? हाँ, चाय ही नहीं बल्कि पैराडाइज जाके बिरयानी भी खाएंगे। उसके बाद टैंक बंड पे एक राउंड घूमकर शाम को घर लौटेंगे। क्या कहते हो? बहुत अच्छा प्लान है, चलो। इस तरह समझते हुए वहां से निकल पड़े और पैराडाइज होटल गए। अरे ओ भाई, 2 चिकन बिरयानी, 2 मटन बिरयानी जल्दी लेकर आना। हाँ सर, 2 मिनट। ये कहकर सब ला कर दिया। बिरयानी खाकर बिल बनाकर वहां से अल्फा होटल में चाय पी के टैंक बंड पे घूमकर शाम में घर पहुंचे। सुबह से किधर गए थे? मैं तो गांव में ही था। अगर ऐसा है तो सुबह से दिखे क्यों नहीं? क्या हुआ? क्यों आवाज से बात कर रहे हो? इस तरह कहते घर के अंदर गया। मैं आवाज से बात कर रहा हूँ? ये कहते हुए आश्चर्य से ऐसे ही खड़ा हुआ था। उनकी पत्नी लक्ष्मी, अब क्या हुआ? क्या कर दिया उसने? जाकर उसी से पूछ लो। ये कहकर बाहर चला गया। इस तरह श्रीनू वीनू अपनी मनमानी कर रहे थे। एक दिन श्रीनू वीनू कुछ लड़कों के साथ गांव में पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तुम लोग तो बहुत खुश नसीब हो, जो मन करे वो करते हो। इसके लिए खुश नसीब नहीं, मेहनत और दिमाग चाहिए। मेहनत करने की शक्ल है क्या तुम्हारी? माँ बाप की मेहनत के पैसों पर राज करने वाले दिखते हो गांव में सबको। 10 दिन रुको, तब हम बताएंगे कि हम कौन हैं। देखते हैं। ये समझते हुए वो वहां से चले गए। श्रीनू वीनू एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हुए, चलो हम अपना काम करते हैं। मेरे को 50,000 चाहिए। 50,000 क्यों? क्यों क्या? इस गांव में हम बिरयानी सेंटर रखने का सोच रहे हैं। ये बात सुनकर पापा शॉक। ऑटो ड्राइवर और सोने की थाली। एक गांव में एक मासूम बूढ़ी औरत रहती। उसी गांव में वीरू नाम का एक सब्जी बेचने वाला भी रहता था। वो हर रोज इस बूढ़ी औरत के घर के सामने से सब्जियां बेचता हुआ निकलता था। आओ माई आओ, सब्जियां ले लो, ताजे हैं, और प्याज का दाम तो कितना कम है। वो बूढ़ी औरत बाहर आई, कुछ सब्जियां खरीदी। कितने पैसे हुए? 50 रुपए हुए हैं। बेटा, मेरे पास एक थाली है। मेरे मर्द ने अपने आखिरी वक्त में मुझे ये थाली देते हुए कहा था कि ये थाली बहुत कीमती है, इसे संभाल के रखना और चल बसा। अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं वो थाली तुम्हें देती हूँ, जरा उसे बेचकर मुझे पैसे दिलवा सकते हो? क्या उस थाली को बेचना है? अच्छा, एक काम करो, पहले थाली ले तो आओ, मैं देख तो लूं। बूढ़ी वो थाली लाकर वीरू को दे दिया। वो थाली सोने की थी। उसे देखकर वीरू चौंक गया। अरे ये तो सोने की थाली है। लगता है बूढ़ी को इस विषय के बारे में पता ही नहीं। किसी भी तरह इस थाली को मुझे हड़पना पड़ेगा। ओ माई, कितना चाहिए इस थाली का? बेटा, मुझे 5,000 रुपयों की जरूरत है। 5,000? अरे इसका तो कोई 500 ना दे। अरे ये कांच की थाली है, ये कांच की। अच्छा, कम से कम 1,000 रुपए तो दिलवा दो बेटा। अरे मैं कह रहा हूँ कोई 500 नहीं देगा, तुम 1,000 मांग रही हो माई। इसका कोई फायदा नहीं है। तुम आराम से घर पर बैठकर इस थाली में खाना खाया करो। ये कहकर उसने थाली उस बूढ़ी को वापस दे दिया
और आगे निकल गया। जाते जाते वो सोच रहा था, उस बूढ़ी को तो मैंने समझा दिया कि उसका 1000 रुपए भी नहीं मिलेगा। कल मैं फिर से आऊंगा, उसको 100-200 थमाकर वो थाली ले जाऊंगा। मिल गया मुझको थाली, मिल गया सोने की थाली, मिल गया मुझको, मिल गया हो 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 हो, मुझको मिल गया। गाते गाते वो जाने लगा। उस दिन शाम को बूढ़ी को कुछ काम पड़ा था। काम खत्म करके वो लौटते वक्त रामू के ऑटो में बैठी। रामू बड़ा ही शरीफ इंसान था। बड़ी सावधानी से उसने बूढ़ी को अपने घर तक पहुंचा दिया। जीते रहो बेटा। जी माँ जी। बेटा, मेरे पास एक थाली है। अपने आखिरी वक्त में मेरे पति ने मुझसे कहा था कि वो थाली मेरे जरूरत के काम आएगी, संभाल के रखना। इतने दिनों तक मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, मगर आज मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। मैं वो थाली तुम्हें दूंगी। क्या तुम उसे बेचकर मुझे कुछ पैसे दिलवा सकते हो? ठीक है माई, जरा वो प्लेट मुझे दिखा तो दीजिए। बूढ़ी ने वो थाली लाई और उसे दिखा दिया। अरे ओ माई, तुम तो पागल हो गई हो। अरे ये कोई ऐसी वैसी थाली नहीं है, सोने की थाली है। पर इसे खरीदने के पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर मैं एक सेठ जी को जानता हूँ, वो बड़ा भला आदमी है। ये थाली उसे बेचेंगे। चलो मेरे साथ। ठीक है बेटा। इसके बाद दोनों मिलकर वो थाली बेचने सेठ जी के यहाँ पहुंचे। उस थाली को सेठ जी ने 1 लाख रुपए में खरीद लिया। पैसे लेकर दोनों बुढ़िया के घर लौट आए। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। नहीं नहीं माई, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ऐसा मत कहो बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरी खुशी के लिए रख लो। इसके बाद रामू के लाख मना करने पर भी बुढ़िया ने 5000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। रामू ने बुढ़िया को थैंक यू कहा और वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह वीरू फिर से अपना ठेला लेकर बुढ़िया के द्वार पे आ पहुंचा। आज इस बुढ़िया से वो थाली मुझे हासिल करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने बुढ़िया को आवाज लगाई। ओ माई, घर पे हो क्या? बुढ़िया बाहर आई। माई, 1000 रुपए तो मैं दे नहीं सकता, 200 रुपए दूंगा। वो थाली मुझे दे दो। कौन सी थाली दे दूं? बूढ़ी है और पूछने वाला कोई नहीं है, ये सोचकर मुझे तुम धोखा दे रहे थे ना? वो थाली तो मैंने कल लाख रुपए में बेची है। और उस भले आदमी रामू को, जिसने मेरी मदद की, मैंने 5000 रुपए दिए हैं। वीरू चौंक गया। मैंने गांव वालों को बता दिया है कि तुम किस तरह से मुझे धोखा दे रहे थे। अब वही तुम्हें सबक सिखाएंगे। दैट तेरी की, ये मौका तो हाथ से निकल गया और मेरी हालत भी बिगड़ गई। चली गई सोने की थाली, चली गई मेरी इज्जत भी निकल गई। सोने की थाली गई, इज्जत भी निकल गई। वो हक्का भक्का वैसे ही खड़ा रह गया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।